अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जिस तरीके से भारत के हालात चल रहे हैं और यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है और दूसरे काम यहाँ पर चल रहे हैं, जिस तरीके से भारत में दूसरी घटनाएं चल रही हैं, प्रतिकूल वातावरण है, जिस तरीके का वातावरण भारत में था और पूरी दुनिया में अपना प्रभाव डालता था, पूरी दुनिया को आकर्षित करता था और पूरे विश्व में अगर किसी को लोगों को देखकर या लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लगता था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर विविधता में एकता है, जहाँ पर अनेक प्रकार के लोग जो अलग अलग वाणियाँ बोलते हैं, जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, जो जिनके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे इस तरीके से रहते हैं जैसे उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विविधता ही ना हो, जैसे वे एक ही परिवार के हों, जैसे वे एक ही साथ रहते हों, जैसे वे एक ही घर से एक ही पिता की संतान हो। हालांकि उनके धर्म अलग अलग हैं, उनकी जातियाँ अलग अलग हैं, उनके रंग रूप अलग हैं, विभिन्न प्रकार के जगह पर वे रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत का माहौल इस प्रकार से था कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है। मतलब डाइवर्सिटी हमारे भारत का एक बड़ा खूबसूरत अंग है और इस अभिन्न हिस्सा जो हमारे भारत का इतना बेहतरीन माहौल था, वह आज ऐसा लग रहा है कि ये माहौल एक तरीके से बिगड़ता जा रहा है, ये माहौल एक तरीके से उलझता जा रहा है, जिसे हमें सुलझाने की कोशिश करनी थी। आज भारत से चंद्रयान जा रहे हैं, आज रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, आज भारत में विकास की दौड़ चल रही है, एजुकेशन की फील्ड में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग धर्म को लेकर, लोग जातियों को लेकर बटे हुए हैं। लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं जैसे कोई अनपढ़ भी नहीं करता। शायद जानवर भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते जिस तरीके के भारत के लोग व्यवहार करते हैं। इन सब को देखकर मुझे बहुत सारे जो भारत में आकर भारत की बहुत सारी सभ्यताओं को पर गर्व करते थे, हालांकि भारतीय नहीं थे वे, विभिन्न प्रकार से के लोग भारत में आते थे और भारत के बहुत सारी चीज़ों को देखकर गर्व की अनुभूति उन्हें होती थी। वे प्राउड करते थे, वे सोचते थे कि हमें भी इंडियन होना चाहिए, हम भी भारत में काश हम भी भारत में जन्म लेते। इस तरीके से एक कित बोलेस थे, उन्होंने क्या कहा सुनो, उनकी क्वेट्स क्या थी। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां एक बार जाने के बाद वे आपके मन में बस जाते हैं और उनकी याद कभी नहीं मिटती। मेरे लिए भारत एक ऐसा ही स्थान है। जब मैंने पहली बार कदम रखा तो मैं यहाँ की भूमि की समृद्धि, यहाँ की चटक, हरियाली और भव्य वास्तुकला से, यहाँ के रंगों, खुशबू, स्वादों और ध्वनियों की शुद्धता, सघन तीव्रता से अपनी अनुभूतियों को भर लेने की क्षमता से अभिभूत हो गई। ये अनुभव कुछ ऐसा ही था जब मैंने दुनिया को उसके स्याह और सफ़ेद रंग में देखा, जब मैंने भारत के जनजीवन को देखा और पाया कि यहाँ सभी कुछ चमकदार बहुरंगी है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो इनको इतने पसंद आए, यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ की जो वास्तुकला थी, लोगों का व्यवहार था, वो इतना पसंद आया। ये कहना है कि पूरे वर्ल्ड में मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला, ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिला जैसा व्यवहार भारत का था, ऐसे लोग हमें कहीं नहीं मिले जैसे भारत के थे। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बस जाने का मन करता है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन एक समय पर वो भारत जहाँ पर लोग गर्व करते थे, जहाँ पर लोग आने की दोबारा से कोशिश करते थे, प्रयत्न करते थे कि हम भारत के नागरिक बने, जहाँ पर मदर टेरेसा अपना सब कुछ छोड़कर, क्रिश्चियन फैमिली से छोड़कर यहाँ पर आ बसती है और यहाँ की सभ्यताओं और तौर तरीकों पर गर्व की अनुभूति करती है और देखती है कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद, अलग अलग धर्म, विशेष प्रकार के लोग होने के बावजूद यहाँ पर एकता है, यहाँ पर अखंडता है, यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर प्रेम की अनुभूति होती है। आज वही भारत है। क्या आपको लगता है कि उस प्रकार से हम इस तरीके से भाईचारे के व्यवहार में रह रहे हैं? नहीं दोस्तों,
यहाँ हिंसा का माहौल है, यहाँ पर अराजकता का माहौल है। यहाँ पर इस तरीके से लोगों को लगता है कि जैसे एक दूसरे का खून पीना चाहते हैं। ये कहाँ से आ रहा है? इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी लोग इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इन सब का हमें उत्तर ढूंढना चाहिए और इन सब से ऊपर उठकर हमें एक नए भारत को स्थापित करना चाहिए, जिसमें आपसी प्यार, भाईचारा और उस तरीके का भाव हो जहाँ पर भारत का विकास हो, विकसित भारत का हम सपना देख सकें, एक सभ्य भारत का सपना देख सकें। इसी पर मुझे याद आता है, ये मैक्स मुलर कहते हैं, यदि हमसे पूछा जाता है कि आकाश तले कौन सा मानव सबसे अधिक विकसित है, इनके कुछ मनचाहे उपहार क्या हैं, जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर सबसे अधिक गहराई से किसने विचार किया है, तो इसके समाधान पाए हैं, तो मैं कहूँगा इसका उत्तर है भारत। ये कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर, जो जर्मन के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जो जर्मनी को छोड़कर यहाँ भारत में आकर बार बार भारत में आते हैं और भारत में आने का स्वप्न देखते हैं और भारत का नागरिक बनने का स्वप्न देखते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि अगर पूरे आकाश गंगा में, अगर पूरी दुनिया में कोई एक सभ्य देश है, अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पर प्यार और भाईचारे की भावनाएं हैं, वो क्या है? भारत। ये कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर कह रहे हैं, जो जर्मन के स्कॉलर हैं। तो इस तरीके का हमारा भारत था। तो ऐसा क्या चल रहा है जो भारत में इस तरीके की नफ़रत फैल रही है? हमें इन नफ़रतों को हटाना चाहिए और एक न्यू भारत की स्थापना करनी चाहिए। इसी पर अमेरिका के पूर्व राजदूत हुशी कहते हैं कि भारत ने चीन की सीमा पार अपना एक भी सैनिक न भेजते हुए 20 शताब्दियों के लिए चीन को सांस्कृतिक रूप से जीता और उस पर अपना प्रभुत्व बनाया। ये सांस्कृतिक रूप से क्या? अपने व्यवहार के कारण, अपने उदारता के कारण, अपनी अच्छाइयों के कारण भारत ने चीन से जीतता हुआ आया है। तो फिर आज भारत में क्या हो रहा है कि भारत के लोग एक दूसरे का मन ही नहीं जीत पा रहे? क्यों इस तरीके के डर का माहौल है? क्यों इस तरीके की बातें चल रही हैं? इन सब का हमें उत्तर ढूंढना चाहिए। आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ सिल्विया लेवी के बारे में। उन्होंने कहा, भारत ने शताब्दियों तक एक लंबे आरोहण के दौरान मानव जाति के 1/4 भाग पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत के पास उसका स्थान मानवीय की भावना को सांकेतिक रूप से दर्शाने और महान राष्ट्रों के बीच अपना स्थान बनाने का दावा करने का अधिकार है। पर्शिया से चीन समुद्र तक, साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्रों से जावा और बोर्नियो के द्वीप समूह तक भारत में अपना मानवता और अपनी कहानियाँ और अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया है। ये कौन कह रहे हैं? फ्रांसीसी विद्वान सिल्विया लेवी कह रहे हैं इस बात को, और उन्होंने खुद माना है कि भारत जैसा सभ्य देश दुनिया में कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमें इस तरीके की भावनाएं पैदा करनी है जिससे हम फिर से एक न्यू भारत की स्थापना कर सकें, हम आपसी प्रेम भाईचारे को बरकरार कर रख सकें, हम ऐसी बातों को में ना उलझें जो हमारे देश के अहित में हों, जो हमारी भावनाओं को ठोस पहुंचाती हों, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति क्यों ना हो। हमें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने नैतिकता के फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लोगों को आपस में भिड़ाने का कार्य करते हों, लोगों को आपस में नफ़रतें फैलाने का कार्य करते हों। उनसे कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वही भारत है जब अंग्रेज़ों को लगा था कि अब भारत में रहना नहीं चाहिए, अब हम रह नहीं सकते। जब ये कब संभव हुआ? जब हिंदू मुसलमान ने एक थाली में खाना खाया, जब विभिन्न धर्म के लोग एक साथ आए और सब ने आकर एक साथ हाथ मिलाया और ये प्रण लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम जातियों में, धर्मों में बंटने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेज़ों को इस बात का कड़ी चेतावनी देते हैं कि हम जातियों में बंटकर तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। इसी तरीके से हम आज ये प्रण लेते हैं कि हम किसी के कहने में ना आकर हम इस तरीके का प्रण लेंगे कि हम आपसी भाईचारे को बरकरार रखें और भारत को एक विकसित दिशा में लेकर चलें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था। बाकी सभी सतर्क रहें और इन तरीके की जो ऐसी बातों पर ध्यान न दें जो भारत को तोड़ने का कार्य करती हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।